हेलो किसान भाइयों, जहां एक तरफ जनवरी का महीना किसान भाइयों के लिए कड़ाके की ठंड लेकर के आता है, वहीं दोस्तों किसानों के लिए एक वरदान से कम नहीं होता है ये जनवरी का महीना। तो किसान भाइयों, किस तरह से हम कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगाएं, कौन सी चुनिंदा सब्जी वर्गीय लगाएं, 5 से 7 दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं इस जनवरी के माह में जो आने वाला है। और दोस्तों 2026 में जनवरी के माह में दोस्तों, जिससे आप बढ़िया फायदा कमाएं, क्या विधियां हैं, क्या रासायनिक खाद वगैरह लगाएं, और दोस्तों किनका ट्रेंड आने वाला है, और किसान भाइयों किस तरह से मैनेजमेंट करें, मैं सब आपको बताऊंगा। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको समय समय पर खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि ये जो जनवरी का महीना है ये किसी अवसर से या किसी वरदान से कम नहीं होता है। और किसान भाइयों, करना आपको किस तरह से है ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, और किस प्रकार की आप सब्जी वर्गीय फसलें लगाएं, और दोस्तों किस तरह से लगाएं, क्या रेट रहने वाले हैं, दोस्तों सब आपको जानकारी मिलेंगी। ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। किसान भाइयों, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको रखना है खेत की तैयारी को। किसान भाइयों, खेत की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। आपको दोस्तों कुछ खाद वगैरह भी डालने हैं। किसान भाइयों, जो जाड़े में आने वाली समस्याएं होती हैं वो दोस्तों होती है जाड़े पाले की। किसान भाइयों, यदि आपके एरिया में ज़्यादा ठंड नहीं होती है, जाड़ा पाला नहीं होता है, तो दोस्तों आपको ओपन फील्ड में ही अपनी सब्जी वर्गीय फसलें लगा लेनी है। और दोस्तों यदि आपके यहाँ पर जाड़ा पाला पड़ता है और या दोस्तों पाले का प्रकोप रहता है तो आपको दोस्तों क्रॉप कवर का प्रयोग करना है, या दोस्तों आप टनल विधि से अपनी फसलों को लगा सकते हैं, जिससे दोस्तों आपकी फसल जाड़े पाले से बची रहेगी। और दोस्तों ये मैं श्योर होकर के कहता हूँ, ये मैं गारंटी लेकर के कहता हूँ, आने वाले समय में आपको दाम बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको पहले से ही कहता आया हूँ कि आपको खेत की तैयारी अच्छे से करनी है, जुताई बढ़िया से करनी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपने खेत की जुताई करनी है अच्छे से, और दोस्तों 3 से 4 आपको कल्टीवेशन करना है। और जो आप आखिरी कल्टीवेशन करोगे उस आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको कुछ खाद वगैरह डालना है। 5 से 6 ट्रॉली आपको सड़ा गला खाद डालना है। यदि दोस्तों सड़ा गला खाद आपके पास नहीं है तो आप बर्मिंग कंपोस्ट डाल दीजिए, यानी कि बर्मिंग कंपोस्ट के आपको 8 से 10 बैग दोस्तों आपको डालने हैं, और ये एक बैग आता है 50 किलो का। तो दोस्तों आप लगा लीजिए कि कितने कुंटल वो खाद हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद में आपको कुछ रासायनिक खाद वगैरह भी डालने हैं। जैसे दोस्तों आपको डालना है डीएपी डालना है 1 बैग, डाई अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया डालना है 1 बैग, और दोस्तों आपको पोटाश डालना है 30 से 40 किलो, और आपको सल्फर भी 3 से 4 किलो डाल देना है। दोस्तों जो सल्फर होता है ये जो है ये गर्म होता है, यानी कि दानेदार आपको सल्फर लेना है। और दोस्तों जिससे आप जब आपकी फसल बोते हैं आप, तो दोस्तों वो फुटाव में आपके कोई दिक्कत नहीं आती, यानी कि जाड़े पाले का असर नहीं होता है, जिससे दोस्तों आपके खेत में गर्माहट बनी रहती है। किसान भाइयों, यदि आपके यहाँ पर ज़्यादा सर्दी वगैरह नहीं है, ज़्यादा पाला नहीं पड़ता है, तो दोस्तों आपको क्यारियाँ निकाल लेनी है। क्यारियाँ निकाल करके आपको खेती करनी है। और यदि दोस्तों आपके यहाँ पर सर्दी वगैरह होती है या पाले वगैरह का असर होता है तो दोस्तों आपको क्यारियाँ नहीं निकालनी है, आपको किसान भाइयों बेड बना लेने हैं। बेड विधि से आपको फिर खेती करनी है। और दोस्तों उसमें दोस्तों आपको मल्चिंग भी बिछानी है। दोस्तों मल्चिंग का जो फ़ायदा होता है ये होता है कि खरपतवार दोस्तों आपके खेत में नहीं आती है। और दोस्तों जो इरिगेशन है, यानी कि जो सिंचाई है, उसमें भी आपको लाभ मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको लाभ भी मिल रहा है। और उत्पादन दोस्तों, उत्पादन के तो कहने ही क्या, जो इस समय की लगी हुई सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं उनका उत्पादन और महीनों की अपेक्षा 2 से 3 गुना निकलता है। तो दोस्तों यदि रेट भी कम जा रहे हैं तो आपका उत्पादन तो बढ़ रहा है। और दोस्तों रेट वैसे कम जाते नहीं है, आने वाले समय में अप्रैल मई में थोड़े रेट डाउन जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। दोस्तों जो मेरी पहली फसल है बोलूँगा मैं भिंडी को। आप किसान भाइयों इस समय पर भिंडी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों यदि आप नौसिखिया किसान हैं या पुराने किसान हैं, दोस्तों आपको भिंडी जरूर लगानी है। भिंडी मेरी पहले से ही मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जनवरी माह में आप भिंडी जरूर लगाएं। दोस्तों जो भिंडी होती है वो इस टाइम की लगाई हुई आपकी लंबी चलती है, यानी कि दोस्तों आपकी जुलाई अगस्त तक आपकी
जो है भिंडी की फसल चलेगी और आपको बढ़िया मुनाफा देती रहेगी, बशर्ते आपको मैनेजमेंट बढ़िया रखना है। आपके दोस्तों भिंडी में कोई भी रोग वगैरह नहीं आना चाहिए, ना ही दोस्तों नेमाटोड वगैरह की समस्या आनी चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको अच्छे से रख रखाव करना है, अच्छे से खाद वगैरह स्प्रे वगैरह करते रहना है। जो आपकी बरसात की भिंडी होती है और जो दोस्तों आपकी भिंडी होती है बरसात वाली भिंडी में रोग वगैरह जाते आते हैं, और जो इस समय की लगाई हुई भिंडी है उससे आप दोस्तों 2 से 3 लाख रुपए आसानी से आप कमाई कर सकते हो, खर्च वगैरह निकाल करके। तो दोस्तों आप भिंडी लगाइए, भिंडी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों मेरी अगले नंबर की फसल है शिमला मिर्च की। आप किसान भाइयों शिमला मिर्च लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो शिमला मिर्च है वो इस समय जब आप लगाते हो तो वो साल के सबसे बढ़िया रेट दे रही होगी दोस्तों। जो पिछले साल हमने शिमला मिर्च लगाई थी किसान भाइयों ने, तो वो ख़त्म हो गई थी, यानी कि वो मार्केट में उपलब्ध नहीं थी, जिससे दोस्तों जिन किसान भाइयों ने भी पिछली बार शिमला मिर्च लगाई थी तो वो बढ़िया मुनाफा कमा करके ले गया। तो दोस्तों जो रेट है शिमला मिर्च के वो दोस्तों अब कम नहीं हो रहे हैं, रेट बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों मैंने इसे कैश क्रॉप में ही बताया था कि आप कैश क्रॉप में भी इस शिमला मिर्च को लगा सकते हो। और किसान भाइयों जो इसका दाम है वो दोस्तों कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 40 से 50 रुपए किलो तक ये किसी किसी मंडी में चलती है, और किसी किसी मंडी में दोस्तों 20 से 30 रुपए किलो भी चलती है। यदि दोस्तों इसके आपको 20 रुपए किलो के भी रेट मिलते हैं तब भी आप इससे 2 से 3 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो इसकी तुड़ाई होती है, तुड़ाई भी आप आसानी से कर सकते हैं, तो आपको इसमें तुड़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों अगली मेरी फसल है हरी मिर्ची की। आप किसान भाई हरी मिर्ची लगा करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। जो दोस्तों हरी मिर्ची पिछले साल थी 2025 में, उसमें दोस्तों किसान भाइयों को थोड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि रेट वगैरह उतने नहीं मिले थे। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, जो आपकी फसल होती है उसे आपको 3 साल देने हैं। यदि दोस्तों आप 3 साल की कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं किसी भी सब्जी वर्ग या फसल में, तो दोस्तों 1 साल ऐसा जरूर आता है जब आपको भर भर के दाम मिलते हैं। और दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि जिस बार कम रेट जा रहे हैं उस बार दोस्तों आपको बिल्कुल ही घाटा चला जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, उस बार भी आपको बढ़िया मिलता है। और मिर्ची जो है हरी मिर्ची, इसे दोस्तों आप कहीं भी बेच सकते हैं, किसी भी मार्केट वगैरह में आप इसे बेच सकते हैं। तो दोस्तों हरी मिर्ची के आपके पास बढ़िया चांस है और इसमें खर्च वगैरह उतना नहीं आता है। बस दोस्तों थोड़ा जो है आपको इसी तरह से लगाना है, यानी कि बेड वगैरह निकाल करके खरपतवार से दोस्तों बचाने के लिए आपको जो नीचे है मल्चिंग बिछा देनी है। और ज़्यादा दोस्तों ये लंबी अवधि की फसल होती है, अप्रैल और दोस्तों मई, इन 2 महीनों में इसके थोड़े रेट डाउन जाते हैं हरी मिर्ची के। नहीं तो दोस्तों आप इससे 3 से 6 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं हरी मिर्ची से। और दोस्तों जो आपको वैरायटी लेनी है वो आपको बढ़िया किस्म की लेनी है। उसके बाद मैं लूँगा ग्वारफली को। आप किसान भाइयों ग्वारफली लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों जो ग्वारफली है इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहती है, इस समय की लगाई हुई जो होती है, दाम बढ़िया मिलते हैं और किसान भाइयों इसमें खर्च ना के बराबर आता है। तो आप ग्वारफली लगाइए, ग्वारफली लगा करके भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों जो इसमें पोटेंशियल है, यानी कि जो दोस्तों उत्पादन है वो इसमें तगड़ा निकलता है पोटेंशियल, और आप इससे 4 से 5 लाख की कमाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और दोस्तों मेरी अगली फसल है फूल गोभी की। आप फूल गोभी लगाइए, फूल गोभी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों इसका जो एडवांटेज है फूल गोभी का वो ये है कि इसमें खर्च बहुत ही कम आता है। और किसान भाइयों जो इसका काड़ा है, यानी कि जो इसका फूल है वो 1.5 से 2 किलो का हो जाता है और बढ़िया ठुका हुआ गुथा हुआ इसका फूल रहता है इस समय का। तो दोस्तों उसके दाम भी बढ़िया मिलते हैं और ये आपके पास एक बढ़िया मौका है फूल गोभी लगाने का और बढ़िया पैसा कमाने का। इसके बाद में मैं लूँगा किसान भाइयों टमाटर को। आप किसान भाइयों टमाटर लगा करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आप दोस्तों उत्तर भारत में रहते हैं या दोस्तों आप मध्य भारत में और दक्षिण भारत में रहते हैं। यदि आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपको क्रॉप कवर लगाने की आवश्यकता है, परंतु यदि आप मध्य भारत और दक्षिण भारत में रहते हैं तो आपको क्रॉप कवर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इतनी ठंड वगैरह नहीं पड़ती है। और दोस्तों आप इसे ओपन फील्ड में लगाइए या दोस्तों अपने आप क्लाइमेट के हिसाब से आप देख लीजिए। परंतु दोस्तों जो ये एक जुआ फसल भी मानी जाती है, यानी कि इससे आप बहुत ही
बढ़िया दाम भी कमा सकते हैं। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि इसके रेट इतने नहीं मिल पाते हैं, परंतु आपको घाटा आने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप टमाटर लगाइए। टमाटर में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये एक कैश क्रॉप भी हो सकती है आपके लिए, यदि आप इसे कैश क्रॉप में, दोस्तों आप मेरी कैश क्रॉप वाली वीडियो देख लेना है। टमाटर एक कैश क्रॉप में मानी जाती है किसान भाइयों। उसके बाद में मैं लूँगा करेले को। यदि दोस्तों आपके यहाँ ठंड नहीं है तो आप इसे खुला लगा दीजिए, नहीं तो आपको क्रॉप कवर, और दोस्तों इसके लिए आपको प्रोटेक्शन वगैरह करने की आवश्यकता है जाड़े पाले से बचाने के लिए। परंतु दोस्तों इसके दाम बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। अगली मेरी फसल है लौकी की। किसान भाइयों लौकी में भी आपको इस तरह से करना है। लौकी के एक एडवांटेज ये होती है कि इसका दोस्तों आपको दाम तो बढ़िया मिलते हैं, और दोस्तों इसका खर्च बहुत ही कम आता है। जो पिछली बार जो बेलवरिया फसलें थी उनमें सबसे ज़्यादा पैसा किसान भाइयों ने लौकी लगा करके कमाया था। तो दोस्तों लौकी लगा करके आप आगे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसमें दोस्तों ये 6 महीने की फसल होती है, 6 महीने तक आपको उत्पादन देती रहती है। पोटेंशियल इसका बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों अगली मेरी फसल है प्याज की। प्याज दोस्तों ये भी एक कैश क्रॉप मानी जाती है। यदि आप इसका रख रखाव बढ़िया से करेंगे, दोस्तों अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, तो दोस्तों आप प्याज लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।